दुनिया में सकारात्मक सोच ने हवाई जहाज का निर्माण किया, तो वहीं नकारात्मक सोच वाले ने पैराशूट का भी निर्माण कर दिया। अब हवाई जहाज के साथ अगर पैराशूट न होता तो सुरक्षा के लिए कितना खतरा हो जाता। ठीक उसी तरह से सनातन को बचाने के लिए वर्तमान समय में बहुत सारे लोग गलत तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं। ये तरीके तो हमें गलत लग रहे हैं, लेकिन आप गौर से सोचें तो इन्होंने सनातन को बचाया भी है। सनातन समाप्त नहीं होने पाया। सनातन को खतरों से ये बचाने का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सनातन को बचाने की आड़ में ये लोगों को डरा धमका करके धन दोहन कर रहे हैं, अन्य तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू होते हैं। इन नकारात्मक पहलुओं के बीच में एक सकारात्मक पहल भी है, और इसकी पहल कर रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शुक्ल जी, जो परमार्थ विज्ञान संहिता को पल्लवित पोषित करने के साथ ही अंतर विज्ञान के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव ने बचपन में ही योगाभ्यास शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि परिवार के लोग जब उनको लगा कि कहीं ये हमारा बच्चा साधु सन्यासी न हो जाए, तो उन्होंने सारी भौतिक सुविधाएं, चूँकि भौतिक जगत की सुविधाएं आदमी को बांधने में बहुत हद तक कामयाब रही हैं, इसलिए उस समय परिवार के लोगों ने सोचा कि भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गुरुदेव ने कई उद्यम किए, काफ़ी आगे इस कार्य को बढ़ाया। बहुत सारा एम्पायर उन्होंने खड़ा भी किया, जिसके आंशिक अंशदान से ही एक बड़ी संस्थान का निर्माण करके, शोध संस्थान का निर्माण करके लोक कल्याण के साथ लोगों का कल्याण करने में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि गुरुदेव ने एक बार अपने लिए गुरु की तलाश करते करते यात्रा हरिद्वार की। हरिद्वार में उस समय कुंभ था। धर्म सम्राट का बोर्ड देख करके गुरुदेव वहां पहुंच गए। कई बार प्रयासों के बाद नहीं जा पाए। उनके दो प्रश्न थे, और उन दो प्रश्नों को लेकर के वो समर्थ गुरु की तलाश में हरिद्वार पहुंचे थे। लेकिन हरिद्वार में भी उनको अपने प्रश्नों का उत्तर उस तथाकथित जगत गुरु और धर्म सम्राट से जब नहीं मिला, तो वापस लौट आए और ईश्वर की प्रेरणा से ही गुरु भी मिल गए और लोक कल्याण का मार्ग भी खुल गया। नमस्कार, प्रखर आस्था आप देख रहे हैं, और हम बात करते हैं इस कड़ी को, जो पिछली कड़ी थी उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं, और गुरुदेव से ही जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने गुरु की तलाश की और कैसे कैसे यहाँ तक कि उन्होंने यात्रा की। तो शंकराचार्य से मुलाकात की तो कहानी एकदम अद्भुत। हाँ, एक विचित्र कहानी थी। वो भी हमारे जीवन का एक विचित्र ही कहानी रही है जी। तो जब किसी प्रकार उनके पास में पहुंचा, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप क्या मतलब मिलना चाहते हैं। हमने कहा आप मिलना नहीं चाहते हैं, हमारी एक अभिलाषा बहुत पहले से थी कि किसी एक शंकराचार्य का दरस परस हो। तो हुआ। तो उन्होंने कहा उद्देश्य क्या था। हमने कहा हमारे दो प्रश्न हैं, मैंने अभी तक गुरु नहीं किया है, और जो ये दो प्रश्नों का उत्तर दे देगा हम उसको गुरु मानेंगे। कारण कि कहा गया है कि पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। तो अगर ये बोध हमको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर से हम अगर संतुष्ट हो जा रहे हैं और ये लगे कि हाँ ये हमारे लिए उचित है, तो हम गुरु मान लेंगे। तो कहेंगे अब हमके प्रश्न भी ये बता देगा कि ये शिष्य लायक है कि नहीं। मतलब कि हमारा गुरु का भी परीक्षण हो जाएगा। गुरु के लिए मैं भी परीक्षित हूं। भाई अब शिष्य बनने के लिए प्रश्न भी बता देंगे कि ये शिष्य लायक है कि नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज हमारे दो प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है कि आपके जो देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है धर्म सम्राट। आप धर्म के सम्राट हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अंतर्भाव में बैठ करके देखा है, ध्यान की स्थिति में देखा है, अंतरिक्ष से लेकर के बाह्यंतर और अभियंतर में देखा है, लोकांतर खंड मंडलों में भी देखा है। क्या देखा कि धर्म और भक्ति अंधी बहरी लूजी लगड़ी हो गई। क्यों हो गई? आसुरिक शक्तियों के दबाव और प्रभाव। सकल ब्रह्मांड पर असुरों ने अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया, तो धर्म का सम्राट बैठा हुआ है, तो असुर सम्राट कैसे प्रकट हो गया, हम ये जानना चाहते हैं। ये असुरों का साम्राज्य पूरे सकल ब्रह्मांड पर कैसे व्याप्त हो गया? जब असुरों का साम्राज्य स्थापित हुआ, तभी तो धर्म और भक्ति अंधी और बहरी हो गई, लूजी लगड़ी हो गई। आज देखिए पूरे धरती पर ही देखिए, मनुष्यों में देखिए, देवताओं में देखिए, यक्षगण धर्मों में देखिए, दैत्य दानव में, पितर लोकांतर खंड मंडलों के जितने भी मन बुद्धि ज्ञान विवेक और के साथ चलने वाले लोग हैं, सबकी वही दशा हो गई है कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ। धर्म का सम्राट बैठा हुआ है, एक नहीं चार बैठे हैं, और ये स्थिति है देश की, और ये स्थिति मनुष्यों की है। धर्म और भक्ति अंधी बहरी लूजी लगड़ी हो गई, पहला प्रश्न यह है। और दूसरा प्रश्न यह है कि जीव और जीवन के बीच में जी एक इसके अंदर जीव संस्थापित है, और ये संस्थापित जीव जो है ये श्वासा को बाहर भीतर कर रहा है, यही जीवन की यात्रा करा रहा है, यही जीवन चला रहा है। तो जीवन जो चल रहा है और जीव और जीवन के बीच की जो रहस्य की कड़ी है, इस रहस्य की कड़ी को सुलझाने के लिए, इस रहस्य की कड़ी को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने के लिए हम अध्यात्म का अध्याय कहाँ से शुरू करें? हम इसको पूजा पाठ से शुरू करें, हम इसको ध्यान से शुरू करें, हम इसको तपस्या से शुरू करें, हम इसको भेष बदल करके शुरू करें, या हम इसको जंगल में जा करके तब मतलब किसी हिसाब से करें, फिर कि घर परिवार छोड़ करके करें। इस अध्यात्म के अध्याय को हम कहाँ से शुरू करें कि जीवात्मा परमात्मा की सानिध्यता हो जाए। जो एक विभेद पैदा हुआ है, जो एक रहस्य बना हुआ है, उस रहस्य का खुलासा कैसे? लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। हमारे सामने प्रश्न पेश हुआ कि आप जाइए, वो कल आपको उत्तर देंगे। तो कल आया ही नहीं किसी का, तो हमारा आया, उनका या किसी का नहीं आया, बात कल पर चली गई और वो कल आज भी नहीं पूरा हुआ। कारण कि यह उत्तर, अब जैसे लोग कहते हैं वेद की बात है, वेद पुराण की बात है, हम लोगों की जो गुरुसत्ता है जिसने हमको शिष्य के रूप में बाद में अपनाया, गुरुदर्शन हुआ, वह गुरु कहता है कि हमारे रहस्य को वेद नहीं जानता। कारण कि हम वेद का जो है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम वेद का उपहास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेद में 4 वर्ण दिया गया है जी। और ये 4 वर्ण जो हैं, जिस भाव से 4 वर्ण दिए गए थे, आज हमारा धर्म शास्त्र के जो नायक लोग हैं उसकी सही ढंग से उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं, इस नाते विभेद पैदा हो गया। और उनको सही पता भी नहीं है, सही रूप से उसकी प्रस्तुति न देने के नाते आज विभेद पैदा हो गया। आज हम जात पात में बट गए, धर्म और भगवान भी बट गया। ये परिस्थितियां वेद के द्वारा जो पैदा हुई, वेद जिस भाव से लिखा गया उस भाव को सही रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया। वेद में 4 वर्ण दिए गए, लेकिन जो गुरुदेव हमारे हम लोगों को वेद पढ़ाए हैं उसको कहा जाता है परमार्थ विधान संहिता। परमार्थ विधान संहिता में 4 वर्ण उसमें भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें कोई भेद नहीं है। उस 4 वर्ण में अंडज, पिंडज, जलचर, थलचर, स्थावर, जंगम, ये 4, जलचर, थलचर, स्थावर, जंगम, ये 4 वर्ण दिए गए। इसमें कोई भी भेद नहीं है। ये अलग अलग तरह के जीव हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के और प्रकृति के। तो जो जीवों का जो वर्ण किया गया वो तो ठीक है, लेकिन जो एक मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया, वो किस उद्देश्य से बांटा गया,
वो हमारे ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, राजर्षियों और देवर्षियों ने मिल करके जो एक प्लानिंग करके वेद की संरचना कराया। वेद की संरचना में जो 4 वर्ण बांटे गए, जिस भाव से बांटे गए, उस भाव की प्रस्तुति नहीं सही रूप से आज भी नहीं हो पा रही है। इस नाते आज हम लोग भगवान किसी के साथ में बट गए, जात पात में बट गए। अब लोग कहते हैं कि जो 3 त्रिपुंड लगा लिया वो शैव का उपासक है। उसके बाद जो सीधा लगाता और जो है, सीधा लगा लिया वैष्णवों का माना जाता है। अब बताइए, वैष्णव अलग हो गए, शैव अलग हो गए, ये सब क्या है धर्म सूत्रों में? ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? इतना वर्ण में अब प्रतीक, जो प्रतीक चिन्ह माना गया है, तो उसको बताना चाहिए। अब जैसे पुलिस का विभाग है, अब पुलिस के विभाग में वर्दी भी अलग अलग है और वेला भी अलग अलग है, स्टार भी अलग अलग, स्टार भी अलग अलग है। तो उसी प्रकार से इसमें भी है धर्म का। हाँ, जिसको हम भगवान मान रहे हैं, भगवान नहीं, वो हमारे संरक्षक है, वो भी भगवान तुल्य है, न कि भगवान। वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर तुल्य है, समकक्ष बनाया गया है। जैसे शासन और प्रशासन होता है, प्रशासन और शासक, तो शासक अलग बैठा है, प्रशासक अलग बैठा है। आज हमको प्रशासक को ही शासक मान लेना पड़ रहा है, और प्रशासक शासक मानने के बाद भी, अभी जैसे एक हमारे वो एक स्वामी जी थे, उनसे हमारी वार्ता हो रही थी। अब हम नाम इस नाते अभी नहीं ले रहे हैं कि फिर वक्त आएगा तो हम खुलासा लेंगे। तो उनको मैं भैया करके बात कर रहा था, तो उनको नाराजगी हुई। हम स्वामी जी हैं, और तो कारण कि वो 1000 एकड़ में उनका जो है वो आश्रम है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इस समय मंडलेश्वर वहाँ के मेन मंडलेश्वर बनाए गए हैं। तो वो कहे कि वो हमको भैया क्यों कहते हो? हमके यार पद में तुम हमारे भैया ही लगते हो। पहले भैया भैया करके हम लोग बात करते थे। तो ये क्या हो गया कि थोड़ा सा दाढ़ी रखा लिए और गिरदो पहन लिए तो पद बदल गया, वो तो तुम वो रिश्ता बदल गया जो हो। अरे हम लोग भी कभी कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, कभी कुर्ता धोती पहन लेते हैं, कभी लुंगी तो कुर्ता पहन लेते हैं। इसका मतलब क्या है? नाम हमारा बदल गया। ऐसा मत कहो। कहे नहीं, हमको स्वामी कहो। और स्वामी का अर्थ? तो स्वामी का मतलब स्वामी जैसे अब अगला अगर कहते हैं तो नाम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने स्वामी अपने को कह करके घोषित कराना चाहिए कि आप स्वामी कहिए। हमने कहा भैया एक चीज का हमको बता दीजिए, आपने पृथ्वी बनाया? कह नहीं। हमने कहा जल बनाया? कह नहीं। हमने कहा वायु बनाया? कह नहीं। हमने कहा आकाश? कह नहीं। हमने कहा जब तुम कुछ बनाए ही नहीं, स्वामी किस बात के? तो किस चीज के स्वामी हो? स्वामी तो कहाँ है? आखिर आप किसके स्वामी हैं? वही तो हमने कहा जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं, तुम खुद बनाए गए हो, तो स्वामी कैसे? तो जो बनाया है वो क्या है? तुम्हारा नौकर है। मतलब जो तुमको बनाया वो नौकर हो गया, और जिसको बनाया गया वो स्वामी हो गया। आज मैं जो परमार्थ विधान संहिता, जिस संहिता के आधार पर हम लोग परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, और हमारे गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है कि धरती को निश्चर विहीन करेंगे, उनके ग्रंथ में जो परमार्थ विधान आता है, परमार्थ विधान में स्पष्ट लिखा गया। परमार्थ विधान कहता है कि 4 ही मंडल हैं परमात्म जगत में। 4 ही मंडल काम कर रहे हैं। एक परमात्म मंडल, एक ऋषि मंडल, एक दैवी मंडल, एक देव मंडल। अच्छा। 4 मंडल से पूरे ब्रह्मांड का कार्य हो रहा है, चाहे अभ्यंतर हो, चाहे बाह्यंतर, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर। एक देव मंडल है, एक परमात्म मंडल है, एक ऋषि मंडल है, और एक दैवी मंडल। इस 4 मंडलों के अंदर जितने मनुष्य हैं, जलचर, थलचर, स्थावर, जंगम, जितने भी जीव जंतु हैं, या जितने भी रूप स्वरूपों की रचना हुई है, सब इन्हीं मंडलों के अंतर्गत रह करके काम करते हैं।
परमात्म विधान का नेतृत्व कोई कर रहा है, देव मंडल का नेतृत्व कोई कर रहा है। जैसे हमारे हिंदू समाज में कहते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं कि देवताओं के अध्यक्ष जो है भगवान विष्णु हैं। परमात्म मंडल के हेड डिपार्टमेंट जो है महाराज शिव हैं। शिवत्व शक्ति, शिव और शंकर में अंतर है। शंकर सगुण है, शिव निर्गुण है। इसको भी समझने की आवश्यकता है। शिव जो है निर्गुण है, शंकर सगुण है। शंकर सबके स्वरूप में है, विष्णु सबके स्वरूप में है, ब्रह्मा सबके स्वरूप में है। जैसे अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर अपने शरीर से पति पत्नी के संयोग से संतानोत्पत्ति हो गई, यही ब्रह्मा का कार्य है। हाँ, तो ये ब्रह्मा का कार्य सृष्टि का सृजन करना, तो ब्रह्मा का कार्य हो गया। अब ब्रह्मलोक कहाँ पर है? ब्रह्मलोक है जहाँ पर रीढ़ की हड्डी नीचे जाके जुड़ती है, जिसको मूलाधार कहा जाता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक, नाभि के 2-2.5 अंगुर नीचे 2-2.5 अंगुर ऊपर तक ये ब्रह्मलोक माना जाता है, जिसको 3 क्षेत्र कहते हैं। 3 क्षेत्र मिला करके एक क्षेत्र बनता है ब्रह्मलोक। वो ब्रह्मलोक कहाँ है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक के मध्य में है, जहाँ हम लोगों के रूप की रचना हुई। गर्भ को, उसको गर्भ कहते हैं। वही ब्रह्मलोक है। और कहाँ ब्रह्मलोक है? मैं कहता हूं जितने धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं और जितने धर्मानुरंधित मंडलेश्वर और स्वामी बने हैं, कोई बता दे कि ये ब्रह्मा 4 मुख वाला पूरे ब्रह्मांड में कहाँ बैठता है? मैं चैलेंज करता हूं। ये सिर्फ प्रमाणित न करें, प्रमाणित कर दे, दिखाएं तो 4 मुखधारी ब्रह्मा कहाँ बनता है। लेकिन मैं दिखा सकता हूं कि वो ब्रह्मा 4 मुखधारी कहाँ रहता है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज हमारा धर्मशास्त्र संकट में आ गया। कारण कि ये 4 मुखधारी ब्रह्मा का सही निरूपण नहीं कर पाए, जिसके नाते आज हमारा धर्मशास्त्र जो है संकट में खड़ा हो। आखिर ब्रह्मा कहाँ ऊपर 4 मुंह लेकर के बैठे हैं? कमल पर बैठे हैं, फला पर बैठे, फालतू देखिए। नाभि से निकला हुआ है कमल। हाँ, तो नाभि के पास तो मैं कह ही रहा हूँ। तो वही है, नाभि के पास तो मैं कह ही रहा हूँ कि नाभि के 2-2.5 अंगुर ऊपर 2-2.5 अंगुर नीचे और मूलाधार से लेकर के ब्रह्मलोक का यही क्षेत्र है। और यहीं पर हमारे आप की रूप की रचना हुई। 4 मुंह ब्रह्मा का अर्थ होता है 1 मुंह माता का, 1 मुंह पिता का, और 1 लड़का हो 1 लड़की हो, चाहे दोनों लड़की हो चाहे दोनों लड़का हो। अगर सबकी पीठ सटा दिया जाए तो ही 4 स्वरूप तैयार हो जाता है। इसी को ब्रह्मा कहते हैं। हमारा धर्मशास्त्र पहले ही फैमिली प्लानिंग किया था कि हम तो हमारे दो। ये शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहता है कि हम ब्रह्मा का उपाधि देकर के 4 मुखधारी ब्रह्मा है। अब 4 भुजाधारी विष्णु की बात आती है। अब बताइए, मैंने पूछा अपनी परम गुरु सत्ता के चरणों में जाकर के कि गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहता हूँ। वो क्षीर सागर में रहते हैं। तो क्षीर सागर प्रभु यहाँ कहाँ है? हम लोग ध्यान में बैठते हैं 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे अखंड बैठ करके मैंने देखा है, अंतरिक्ष में देखा है। आज भी ब्रह्मांड का कहीं से भी आप कोई भी प्रश्न करिए, उत्तर आंखों देखा मिलेगा आज भी। तो ऐसी परिस्थिति में जब मैंने पूछा कि हमारे 4 भुजाधारी भगवान विष्णु कहाँ निवास कर रहे हैं जी, कहाँ निवास कर रहे हैं? तो हम उनसे दर्शन हम करना चाहते हैं। कहन करे पगले, वो क्षीर सागर यहाँ क्या है? यहाँ तो सब प्रकाश के स्वरूप में, यहाँ कौन दूध पीने वाला है? यहाँ क्षीर और सागर नहीं, यहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। क्षीर नीर की जरूरत तो धरती पर है। तो हमने कहा महाराज, धरती पर भी क्षीर सागर, तो हमने तले तालाब देखा, समुद्रों को भी देखा, लेकिन क्षीर सागर नहीं देखा। उन्होंने कहा क्षीर सागर सिर्फ माँ के आंचल के अलावा कहीं नहीं, ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, जहां से पैदा होने के बाद जहां से पालन पोषण होगा, वही तुम्हारा क्षीर सागर है। हम के 4 भुजाधारी भगवान विष्णु जो पालनहार हैं वो कहाँ हैं? वो कहें 2 भुजाधारी माता और 2 भुजाधारी पिता, यही तुम्हारे विष्णु हैं, यही पालनहार है 4 भुजाधारी।
और शकल ब्रह्मांड में जाके घूमो, कोई चार हाथ लेकर के कहीं अलग से नहीं बैठा है। हमने कहा भगव माता जी जो लक्ष्मी कही जाती है, कहें लक्ष्मी धन दौलत नहीं होती है, लक्ष्मी महिलाओं में गुण होता है। पूरे जीवन भर सब काम छोड़ करके लक्ष्मी का पूजन करो, भूखों मर जाओगे। अगर वहां धन दौलत की जरूरत है तो पुरुषार्थ और परिश्रम करो। और लक्ष्मी अगर तुम्हारा पुण्य अच्छे ढंग से है तो कोई ऐसी पत्नी मिलेगी जिसमें लक्ष्मी का गुण होगा, वो पूरा संभाल लेगी। वो अगर 10 पैसा कमा के ले आओगे तो 15 पैसा कर देगा। अगर कहीं कर्कशा नारी मिल गई, उल्टा नारी मिल गई, लक्ष्मी का भाव तो वाला संस्कार वाली नहीं मिली तो सब नाश। तो अगर तुम महल में रहोगे तो झोपड़ी तक भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। और अगर लक्ष्मी अंश की नारी मिल गई तो अगर झुकी झोपड़ी में रहोगे तो महल पहुंचा तो देगी। महल तक को पहुंचा देगी। लक्ष्मी कोई यहाँ क्षीर सागर में नहीं बैठी है और न कोई यहाँ लक्ष्मी रहती है। तो हम कहे तो महाराज तो भगवान शंकर से मिलवा दीजिए। ये सब तो माता पिता के रूप में हो गए और सब हो गए। माता पिता का भी रोल चल रहा है, ब्रह्मा का भी रोल माता पिता का चल रहा है और भगवान विष्णु का भी रोल माता पिता का हो गया, चार भुजाधारी। अब ये जो महाराज कैलाश पर बैठे हुए भगवान शंकर हैं, इनका भी दर्शन करा दीजिए। कहने तो और कठिन प्रश्न तुमने कर दिया, लेकिन उत्तर सुनो। पूरे शरीर में जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो कहा जाता है उसको पहाड़ कहा जाता है, जो ऊंचा हो जाता है, वैसे शरीर में सबसे ऊंचा सर है। उसमें जो है मन है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है। वहां से श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, नेगेटिव भी पैदा होते हैं, पॉजिटिव भी पैदा होते हैं। वहां जब आप शंकर की सामीप्यता को हासिल करोगे, वह एक तेज है, एक शक्ति है जिसको विवेक कहते हैं, जिसको विवेक कहा जाता है। तब वहां से उत्पन्न दो चीजें होती हैं, श्रद्धा और विश्वास। गोस्वामी दास जी ने इस चीज को भी रखा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर और बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो ये इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? इनकी उत्पत्ति हुई विवेक से। अगर विवेक हमारा प्रकाश के क्षेत्र की बिंदु में प्रवेश किया, उस प्रकाश से जो है जो निकला वो दो चीजें निकली, एक श्रद्धा निकला, एक विश्वास निकला। और जब दोनों का मंथन किया जाता है तो उसमें से एक तेज और निकलता है जिसको भक्ति कहा जाता है। तो जब वो भक्ति निकलती है तब वो मस्तिष्क पर नहीं, वो हृदय में आकर के संस्थापित हो जाती है, जहां से वह अव्यक्त सत्ता सकल ब्रह्मांड को बनाने वाला सीधा यहां से वहां तक कनेक्टेड हो जाता है, जुड़ जाता है। तब इसी को जीवात्मा और परमात्मा का एक आत्म सूत्र कहते हैं। इन्हीं को भगवान शंकर कैलाशपति भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं, आशुतोष भी कहते हैं, असंख्य नाम है। तो ये तुम्हारे त्रिदेव हुए, ये तुम्हारा क्षीर सागर हुआ, ये तुम्हारा ब्रह्मलोक हुआ और ये तुम्हारा कैलाश हुआ। तीनों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पूर्ण रूप से प्रकाशित रखो, प्रफुल्लित रखो, प्रसन्न रखो, यही धर्म है। और इसको रखने की जो हमारी प्रक्रिया है, साधना, आराधना और उपासना, इनको त्रिपुंडों से जोड़ो। अच्छा, हमने कहा महाराज ये त्रिपुंड क्या चीज है? कहें त्रिपुंड मस्तक पर भगवान शंकर ने पूरे जितना नाम लिया गया, विष्णु का नाम लिया गया, ब्रह्मा का नाम लिया गया और तमाम सारे देव हैं, तमाम सारे रूप स्वरूप धरती पर हैं, अंतरिक्ष में है, लेकिन त्रिपुंड धारण करने वाला सिर्फ शंकर ही। हाँ, भगवान शिव के अलावा त्रिपुंड कोई। तो हमने कहा गुरुदेव त्रिपुंड है क्या? कहें ये त्रिपुंड जो है एक का जो है, जैसे यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, एक परिधि जो बनी हुई है, ये इसको कहते हैं जीवात्म परिधि। और जो बीच का है, जो गुरु चक्र पर है, जो ब्रह्मरंध्री के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं जीवात्म परिधि। और दूसरा जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं आत्म परिधि।
और जो यहाँ त्रिकुटी के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं परमात्म परिधि। जीवात्म परिधि, परमात्म आत्म परिधि और परमात्म परिधि। ये कनेक्टेड कहाँ है? एक शक्ति से। ये धारण कौन किया है इसको? एक शक्ति धारण किया। कौन? ये सबसे ऊपर जो है शक्ति केंद्र है, इसको कहते हैं महाकाली। और ये जो बीच में जो आज्ञा चक्र है, जिसको गुरु चक्र कहते हैं, महासरस्वती। और जो ये यहाँ से नीचे अर्थात त्रिकुटी के नीचे संसार है, त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्मखंड है। तो यहाँ जो है यहाँ जो है इसके यहाँ जो है इसको कहते हैं परमात्म परिधि। इसको कहते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। ये ब्रह्मरंध्री जो है शक्ति केंद्र है, यहाँ से नव दुर्गा का स्फुरण होता है। ये जो है महासरस्वती है, जहाँ ज्ञान की धारा होता है, जहाँ भक्ति आकर के उसमें समाहित होती है। और ये जो है ये महालक्ष्मी है, जहाँ से संसार का संचालन और विधि व्यवस्थाओं का उपयोग और सदुपयोग किया जाता है। तो यहाँ महालक्ष्मी का केंद्र हुआ। और ये परिधियां जो हैं दोनों तरफ से आकर के इन शक्तियों को अपने में समाहित करती हैं, तब इसको त्रिपुंड कहा जाता है, जिससे त्रैलोक और त्रिगुणों का संचालन किया जाता है। और ये धारण कौन करता है? कैलाशपति भगवान शंकर। अर्थात ये पूरा संसार जो है ये बुद्धि से चल रहा है, विवेक से चल रहा है, ज्ञान विज्ञान विद्या कलाओं से चल रहा है। ये मस्तक ही, हाँ, मस्तक ही इतना बड़ा। अब देखिए ये जो आपने जो व्यवस्था रखा है, कौन किया है? मस्तिष्क से ही किया है। आज सबसे बड़ी विडंबना का विषय बना हुआ है कि हम उनको किसी को स्वामी कह रहे हैं, किसी को बड़े बड़े मौलवी कह रहे हैं, मंडलेश्वर कह रहे हैं, किसी को मंडलेश्वर कह रहे हैं, किसी को मौलवी कह रहे हैं, किसी को ईसा मसीह कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। अब यही कौन है? ब्रह्म है, यही भगवान है, यही परमात्मा है। लेकिन इन लोगों ने एक भी ऐसी चीज नहीं किया जो जनता के हित में हो। बता दीजिए, हित में कुछ नहीं है। अरे जिसने मोबाइल बनाया, अगर उसको अगर वह स्थान दिया जाए तो लगेगा कि हाँ जगत के साधन का एक स्वरूप दिया। हाँ, इन्होंने तो ये भी नहीं। जिसने बिजली बनाया, जिसने वो बल्ब बनाया, जिसने जहाज बनाया, जिसने गाड़ी घोड़ा, जो हमारे जीवन की दैनिक व्यवस्थाओं को सुधार दिया, हमारी व्यवस्थाओं को लेकर के आगे चल रहा है, उनका कहीं नाम निशान नहीं। और जो इसका भोग कर रहे हैं स्वयंभू नहीं, दुरुपयोग के स्वयंभू तब कहे जाते जब सदुपयोग करते नहीं, अपने को कहते हैं स्वयंभू। आज के तथाकथित स्वयंभू। हाँ, ये स्वयंभू तभी माने जाएंगे जब इसका सदुपयोग करेंगे। और जब इसका दुरुपयोग होगा, जब मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भाई बंधु छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया ना। किस लिए? मैं एक संन्यास ले रहा हूं और सारे भोग विलास के साधन है। ये मैं सब छोड़ दिया, नात रिश्तेदार सगी संबंधियों को छोड़ दिया। तो 1000 परिवार, लाख परिवार, करोड़ परिवार से क्यों जुड़ रहे हो भाई? जब तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, गांव छोड़ा, नगर छोड़ा, तो फिर महानगरों में जाकर के महाआपत्ति और विपत्ति क्या व्यवस्था क्यों करके बैठ गए हो? क्या जरूरत है? ये अपनों को छोड़े और जहां से कुछ लेना था उनको जोड़े। अब क्यों जोड़े? अब उसको हम क्यों कहें? संसार अपनी आंखों से देख रहा है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगा करके घूम रहे हैं, आज देश में 100 कुछ शंकराचार्य हैं। देखिए मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी ये जिज्ञासा नहीं है, ये परमात्मा का विधान है। कोई भी उनकी निगाह से बच नहीं सकता। अब तक वो सो रहे थे, अब वो विधाता जग चुका है। हर युगों में अभी तक जितने इतिहास हमको मिले सुनने को, चाहे वो सतयुग का रहा हो, चाहे द्वापर का रहा हो, त्रेता का रहा हो, इन दुराग्रही आत्माओं ने, इन पापिष्ट आत्माओं ने हमारे भगवान को, ईश्वर को सुअर तक बनवाने के लिए मजबूर कर दिया। उनको सुअर भी बनना पड़ा, जिसको हम शुक्र अवतार कहते हैं। उनको कच्छप भी बनना पड़ा, उनको नरसिंह बनना पड़ा, उनको मछली बनना पड़ा, क्या नहीं बनना पड़ा इन दुराग्रही आत्माओं को सुधारने के लिए। लेकिन अब की बार उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे।
अब कि वो महारुद्र के रूप में धरती पर आ चुके हैं। आज मैं लिखित दे सकता हूं पूरी दुनिया के सामने, प्रमाणित भी आने वाले निकट भविष्य में मैं कर सकता हूं कि महाराज शिव का अवतरण 8 सितंबर 2024 को इस धरती पर हो चुका है। और वो भी नहीं 4 साल की अवस्था में नहीं, जगत को सुधारने की पावर की अवस्था युवक अवस्था में है, वो वृद्धावस्था या बालक की अवस्था में नहीं है। कारण कि शरीर में अवतरण होता है। जैसे भगवान राम का, भगवान राम जब तक अयोध्या में थे बालक के रूप में थे, जब वनवास हुआ तो वनवासी के रूप में थे, एक सामान्य मनुष्य के रूप में माने जाते थे ना। लेकिन जब रामेश्वरम की स्थापना हुई, रावण आकर के ब्राह्मण का पद, ब्राह्मण का कुर्सी पर आसन पर बैठ करके जब ब्राह्मणत्व तो शक्ति कर्म के आधार पर उनको जोड़ा, और जोड़ करके जब महाराज शिव को राम के हृदय में अवतरित किया, तब से रामेश्वरम कहे गए, तब से ईश्वर की उपाधि भगवान राम ने पाया। उसके पहले ईश्वर तो कहे जाते थे, उसके पहले भगवान नहीं कहे जाते। वो साधारण राजकुमार थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, जैसे सब लोग थे, माँ के गर्भ से पैदा हुए थे। लेकिन उनके अंदर रावण एक ऐसी शक्ति था, एक ऐसा विज्ञान था, उसका एक ऐसी विधि थी, और परमात्मा का कृपा था। परमात्मा ने खुद उसमें अवतरित होने की चेष्टा किया, तो महाराज शिव उनके अंदर उतरे हैं, उनके अंदर प्रवेश किए, उनका अवतरण हुआ। उसके बाद जो है रावण को मार पाए, नहीं तो ऐसे राम पता नहीं कितने पैदा होते चले गए, कोई मार नहीं पाया। मारा वही जिसने उसको वरदान देकर के संसार के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाया, और जब उसका दुरुपयोग करने लगा तो वही किसी के स्वरूप में अवतरित होकर के उसको मारा भी। सत्य तो यही, तभी उसका उद्धार हुआ, नहीं तो नहीं होता। हाँ, नहीं हो पाता। वही दशा आज भी है। आज जब देखा समूचा संसार आज इसी घोर संकट में मनुष्य धर्म से गिर गया है। अब लोग कहते हैं फला धर्म है, फला धर्म। अरे भाई, धर्म लाख नहीं होता, धर्म एक होता है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारा धर्म क्या है? जब पशु अपना धर्म पालन कर रहा है तो तुम क्यों नहीं पालन करते? जहां देखिए कूचा गली में साला भदेश मचा हुआ है, आज यहाँ हो गया, आज वहां हो गया, कल वहां हो गया। प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य ही चल रहा है। लेकिन अभी देखिए कुत्ते को देखिए, एक कुत्ता है साल भर में एक बार प्रजनन का कार्य करता है, और मनुष्य जो है गली गली कूचो कूचो मसाले मारे भी जा रहे हैं। तमाम इनके लिए कानून बन रहा है, सरकार सारा काम छोड़ करके इन्हीं के पीछे टहल रही है। कैसा नर हो, कहीं रेप हो रहा है, कहीं। तो ये सब क्या है? ये मनुष्य धर्म, ये धर्म नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है। ये किस धर्म में लिखा गया? बाइबिल कुछ कह रही है। बताइए, तुम परमात्मा होकर के धरती पे पैदा हुए, ईसा मसीह कहे जाते हो। तुम अगर परमात्मा थे तो तुम क्यों एक सामान्य मनुष्य की तरह तुम्हारे अंदर किली टोंक करके मार दिया गया? तुम अपने को बच क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं प्रमाण दिया? मैं हिंदू धर्म की विशेषता थोड़ा सा इसलिए नाते करता हूं, वह एक प्रमाण है, हमारे यहाँ प्रमाण है। जैसे विश्व के आतंकवादी, देखिए जैसे वो सिख हमारे थे, वो जो गुरु थे, लास्ट गुरु, मुसलमानों ने उनका सर दिल्ली में कलम करा दिया था, जहां से वो बना हुआ है। हाँ, तेग बहादुर जो है, उनका मुसलमानों ने शीश गंज का जो बना हुआ है गुरुद्वारा पुरानी दिल्ली में, तो उन्हीं के उसी पर बना था। तो भाई, तुम्हारे पास पावर था तो तुम अपने को क्यों नहीं रोक पाए? तुम तो खत्म हो गए, जैसे जन सामान्य खत्म हो गया। उसी प्रकार से वही स्थिति हुई ईसा मसीह जी का हुआ, वही स्थिति हुई। इनका क्या नाम, पानी बिना खाने बिना लोग मर गए। मुसलमानों का जो चल रहा था, वो रेत में जो सब बुला करके लोग करिए विश्वासघात किया, तो धर्म कहाँ रह गया? इस्लाम में धर्म नहीं दिखाई पड़ा इन लोगों में। हाँ, धर्म की बात जहाँ आती, पावर की बात जहाँ आती, ईश्वर और भगवान की जहाँ बात आती है, तब यहाँ प्रत्यक्षीकरण जब होता है, तब जाके पता चलता है कि क्या रहस्य है। जब दुर्योधन ने भरे राज्यसभा में विश्व के सबसे बड़े बड़े आतंकवादियों के महारथी वहां बैठे हुए थे, उनके बीच में जब आदेश हुआ कृष्ण को अरेस्ट कर लिया जाए, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्यों नहीं जेल में डाला गया? भाई, जब अरेस्ट करने के लिए गए तो सब के सब बिल्कुल विक्षिप्त हो गए, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने शक्ति का वहां प्रदर्शन किया। आज जो अवतारिक शक्तियां 23,54,532 आत्माएं धरती पे आई हैं, धरती का कोई भी विज्ञान, धरती का कोई भी विधान उनको परास्त नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज है। अब वो धीरे धीरे प्रकाश में आने के लिए अग्रसित हो चुके हैं, और 2031 तक
ये पूरा विश्व देखेगा ये शक्तियां धरती पर कहाँ हैं और क्या कर रही है। ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, 2040 के अंदर विश्व राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। इसको पूरा विश्व देखेगा और विश्व, कोई भी विश्व का ताकत, अमेरिका एक नहीं 1000 अमेरिका बन जाए तब भी भारत को मिटा नहीं पाएगा। भारत विश्व राष्ट्र की स्थापना करके रहेगा। विश्व गुरु तो एक छोटा सा पद है, विश्व राष्ट्र बनेगा। विश्व राष्ट्र बनेगा। भारत में 2 नेता बैठेंगे, 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे, एक विश्व राष्ट्राध्यक्ष बैठेगा और एक भारत खंड का एक राष्ट्राध्यक्ष बैठेगा। 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके मानव धर्म का संचालन, एक भाषा एक धर्म की स्थापना करके पूरे संसार को, पूरे विश्व को सही दिशा में ले जाएंगे।